दोस्तों, मिस्टर बीन को तो आप सभी जानते ही होंगे। इनके कॉमेडी के दीवाने बच्चे बूढ़े सभी कोई हैं। अगर आप मिस्टर बीन के बारे में नहीं जानते तो हम आपको बता दें कि ये अपने समय के बहुत ही बड़े कॉमेडियन हैं। इन्होंने अपने इस कला के दम पर पूरी दुनिया में बहुत नाम कमाया है। दोस्तों, यह एक ऐसे कलाकार हैं जो अपने एपिसोड में बिना बोले सभी को हंसाते हैं। अगर आप इनकी एक भी वीडियो देख लोगे तो आप खुद इनके दीवाने हो जाओगे। तो ये शख्स मिस्टर बीन कैसे बने, इनके इतने चाहने वाले कैसे बने, आज हम आपको इनकी ज़िंदगी से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट बताएंगे और इनके साथ ही इनके सक्सेस स्टोरी से जुड़े कुछ राज बताएंगे। सो फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। मैं गारंटी देता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर नहीं पसंद आए तो वीडियो को डिसलाइक करके चलिए जाइएगा, लेकिन वीडियो को पूरा देखने के बाद कोई डिसीजन लीजिएगा। सो विदाउट योर वेस्टिंग टाइम, लेट्स स्टार्टेड। दोस्तों, मिस्टर बीन के नाम से इतना प्रसिद्ध हुआ शख्स का असली नाम रोवन एटकिंसन है। मिस्टर बीन शो को खुद रोवन एटकिंसन और उनके दोस्त रिचर्ड कर्टिस ने साथ मिलकर लिखा था। रिचर्ड कर्टिस एक ब्रिटिश स्क्रीन लेखक और प्रोड्यूसर है। रोवन एटकिंसन का ये शो एक ब्रिटिश शो है। जब रोवन कॉलेज में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में मास्टर्स कर रहे थे तब इन्होंने मिस्टर बीन जैसे करैक्टर को बनाने सोचा था। रोवन को मिस्टर बीन करैक्टर बनाने की प्रेरणा फ्रेंच के साइलेंट एक्टर जैक्विस टाटी से मिली थी, जो कि उस समय के जाने माने कॉमेडियन, अभिनेता और दिमागी कलाकार थे। रोवन ने अपने मिस्टर बीन जैसे चरित्र को केवल 48 घंटे में ही लिख दिया था। रोवन ऑक्सफोर्ड रिव्यू नाम के कॉमेडी ग्रुप के सदस्य भी थे। एक दिन उनको ऑक्सफोर्ड रिव्यू के लिए स्क्रिप्ट तैयार करनी थी, जिसके लिए उनके पास सिर्फ 48 घंटे थे। रोवन शीशे के सामने खड़े होकर अलग अलग तरह का मुंह बनाकर खुद को देख रहे थे। तभी उनके दिमाग में मिस्टर बीन जैसे करैक्टर का आइडिया आया। मिस्टर बीन के करैक्टर को टीवी पर लाने से पहले उन्होंने इस चरित्र को बहुत से स्टेज और शोज पर चेक किया, जिससे वो जान सके कि ये करैक्टर लोगों को पसंद आएगा कि नहीं। इन्होंने अपने इस करैक्टर को जस्ट फॉर लव के कॉमेडी उत्सव में फ्रेंच जनता के सामने प्रस्तुत किया। तब लोगों को ये बहुत पसंद आया, क्योंकि इसमें कोई डायलॉग नहीं था, केवल फिजिकल कॉमेडी थी। ये करैक्टर तो तैयार था, पर इसका नाम अभी तक कुछ भी नहीं सोचा गया था। इस शो का नाम पहले सब मिस्टर वाइट रखने वाले थे, पर इस शो के राइटर्स और प्रोड्यूसर को ये पसंद नहीं आ रहा था। फिर इन्होंने इनको सब्जियों के नाम भी रखने को सोचा, जैसे मिस्टर कैरोट, पर फिर भी मज़ा नहीं आया। तब आखिर में मिस्टर बीन नाम को फाइनल किया गया था। मिस्टर बीन टीवी पर करीब 5 साल तक चला था, पर इसके केवल 14 एपिसोड ही बने गए थे। इसके बाद ये बंद हो गया था। टेडी बीन का दोस्त और उसका पालतू भी था। जब ये शो ख़त्म हुआ तब इस टेडी को गेलिस ब्रांड रेथ टेडी बियर म्यूज़ियम में दान कर दिया गया था, और जब 2008 में म्यूज़ियम बंद हो गया था तब टेडी को 180 पाउंड्स में बेच दिया था, जो कि उस समय के हिसाब से करीब 14,000 रुपये थे। मिस्टर बीन के शो में कुल 5 गाड़ी सिर्फ हरे रंग की ही इस्तेमाल हुई थी। शो के ख़त्म होने पर उनमें से एक गाड़ी को कार्स को बेच दी गई थी, जिसे बाद में कार्स ऑफ द स्टार्स मोटर म्यूज़ियम ने खरीद के अपने म्यूज़ियम में रखा था, और बाद में उसको अमेरिकन म्यूज़ियम में बेच दिया था। और बाकी की गाड़ी कई फिल्मों और टीवी एड्स में देखी जा चुकी है। मिस्टर बीन की गर्लफ्रेंड का नाम था इरमा गॉब, और इनको मैटिल्डा जिगलर ने प्ले किया था, लेकिन ये केवल नाम की गर्लफ्रेंड थी, क्योंकि बीन इनको बिल्कुल भी भाव नहीं देता था, उल्टा इनको परेशान कर देता था। इसलिए मिस्टर बीन के 7वें एपिसोड में ये बीन को छोड़कर चली जाती है। मिस्टर बीन की फिल्म और कार्टून सीरीज भी बन चुकी है। मिस्टर बीन एपिसोड्स को पूरी दुनिया में 250 से भी ज़्यादा टेरिटोरीज में दिखाया जाता है। मिस्टर बीन का शो बंद इसलिए हुआ था क्योंकि उनका कहना था कि ये करैक्टर उनके लिए अब बहुत बचकाना सा है, क्योंकि अब उनकी उम्र 50 से ज़्यादा हो चुकी है और उनको इस करैक्टर के लिए काफ़ी फिजिकली भी बहुत ध्यान लगाना पड़ता है, तो अब वो ये रोल नहीं करना चाहते हैं।
अब वो कुछ फिल्मों से सीरियस रोल करना चाहते हैं। सो फ्रेंड्स, अब जानते हैं मिस्टर बीन की लाइफ स्टोरी और उनकी सफलता का राज। सो फ्रेंड्स, मिस्टर बीन के नाम और कैरेक्टर से मशहूर रोवन का जन्म 6 जनवरी 1955 को कॉन्सेंट, इंग्लैंड में एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ। उनके पिता एरिक एटकिंसन के एक किसान थे और माता इल्ला में एटकिंसन एक हाउसवाइफ। रोवन 3 भाइयों में से सबसे छोटे हैं। मिस्टर बीन की हरकतें चाहे कितनी ही बचकानी क्यों ना हो, पर क्या आप जानते हैं कि असल ज़िंदगी में मिस्टर बीन यानी रोवन बहुत ही पढ़े लिखे हैं। रोवन ने दुरहाम कॉरेस्टर्स स्कूल और फिर सेट बीस स्कूल से पढ़ाई की। रोवन बचपन से ही इंजीनियर बनना चाहते थे। उन्होंने उच्च शिक्षा पाने के लिए न्यू कैस्टल यूनिवर्सिटी से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में मेजर की और फिर कॉलेज यूनिवर्सिटी में अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई जारी रखी। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है कि कभी कभी ज़िंदगी हमें किसी अलग ही मोड़ पर ले आती है जहां हमें पता भी नहीं होता कि उसके कारण हमारी आगे की ज़िंदगी में क्या होगा। और शायद ऐसा ही किस्मत कहते हैं। शायद ये रोवन की किस्मत ही थी जो उन्हें एक्टिंग की तरफ ले जा रही थी। क्वींस कॉलेज में डिग्री के लिए पढ़ाई कर रहे रोवन फर्स्ट ईयर में थे जब उन्हें ऑक्सफोर्ड प्ले हाउस में वन नाइट शो के लिए एक स्केच लिखने को कहा गया था। उन्होंने पहले कभी कुछ भी नहीं लिखा था और उन्हें 48 घंटों में 5 मिनट का कोई स्केच बनाना था। वे शीशे के सामने खड़े हो गए और तरह तरह के चेहरे बनाने लगे और इस तरह एक बहुत ही विचित्र, फनी और नॉन स्पीकिंग कैरेक्टर का जन्म हुआ। यह वह समय था जब रोवन को यह रियलाइज़ हुआ कि वह विजुअल कॉमेडी में काफ़ी अच्छा कर सकते हैं, एक करियर बना सकते हैं। रोवन ने अपने करियर की शुरुआत 1978 में BBC रेडियो 3 में कॉमेडी शो सीरीज द एटकिंस पीपल से की। फिर 1979 में टीवी कॉमेडी स्केच शो नॉट द 9 क्लॉक न्यूज़ में भी काम किया, जिसके लिए उन्हें 1981 में बेस्ट लाइट एंटरटेनमेंट परफॉर्मेंस के सम्मान से नवाजा गया। इसके बाद उन्होंने ब्लैक एडर में किया जो बहुत सक्सेसफुल रही। जेम्स बॉन्ड मूवी नेवर से नेवर से उन्होंने फिल्मी दुनिया में कदम रखा। फिर डेड ऑन टाइम में लीड रोल भी किया। इसके बाद उन्होंने एक के बाद एक कई फिल्मों में काम किया, पर रोवन ने चाहे और कितनी भी फिल्मों में क्यों ना काम की हो, लेकिन उनका सबसे यादगार किरदार मिस्टर बीन ही रहेगा। सो फ्रेंड्स, ये थे मिस्टर बीन के इंटरेस्टिंग फैक्ट और रियल स्टोरी। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि इसी तरह से आपको हमारी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने को मिलती रहे। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।